हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस फ्रॉक की स्टिचिंग कटिंग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो सबसे पहले हमने जो नेक लिया है, नेक को हमने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है और जो हमने रिब स्ट्रिप कट की है जिसे हम बैक नेक के ऊपर लगाकर बैक नेक को रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इस ऊपर वाले पार्ट के ऊपर प्लेट्स का निशान लगाएंगे 11 इंच पर और गैप रखेंगे हम 3.5 इंच का और नीचे भी हम इस तरह से निशान लगाने के बाद एक कट लगाएंगे और इसी तरह से हम दूसरी साइड पर भी ऐसे ही निशान लगाकर इसे ट्रेस कर लेंगे और साइड वाली प्लेट हम इस तरह से डालेंगे और इसी तरह से हम दूसरी साइड पर भी ऐसे निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह से प्लेट्स का निशान लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर नेक बनाएंगे। जैसे हम सिंपल कोई भी नेक बनाते हैं उसी तरह से देखिए इस तरह से हमने नेक को रेडी कर लिया है। अब इसे हम इस तरह से टर्न करते हुए सेंटर में निशान लगाएंगे और ऊपर एक कट लगाएंगे। और सेंटर में हम एक निशान लगा लेंगे। अब इसको हम इस तरह से अटैच करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से और एक सिलाई हम सेंटर में लगाएंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर और कोई भी डिज़ाइनर वाला नेक बना सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सिंपल ही चाहिए था तो इसीलिए मैं इसके ऊपर ये प्लेन राउंड नेक बना रही हूँ। इस तरह से राउंड में सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हम बुकरम के पास लगाएंगे, बुकरम के ऊपर नहीं लगाएंगे। और थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से बाकी के फैब्रिक को कट कर देंगे और ऐसे छोटे-छोटे नोचेस लगाते हुए इस नेक को रॉन्ग साइड टर्न करते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। जी देखिए इस तरह से देखिए इस तरह से नेक बनाने के बाद अब हम एक टॉप पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब हम इसमें इस तरह से प्लेट डालेंगे और उसके बाद हम साइड वाली प्लेट डालेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से ये प्लेट्स डल चुकी हैं। अब हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। देखिए इस तरह से हमने जो बैक पार्ट लिया है और इसका हमने नेक कट कर लिया है। इसके ऊपर हम रेब स्ट्रिप कट कर जी देखिए इस तरह से इस नेक को बनाएंगे। बनाने के बाद इसमें हम प्लेट्स डाल लेंगे। जी देखिए इस तरह से जो हमारा बैक पार्ट बनकर रेडी हो चुका है और इसमें हमने ये प्लेट्स भी डाल ली हैं। इस तरह से बैक पार्ट को रखते हुए इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को ऐसे रखते हुए इसके शोल्डर अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से इसके शोल्डर अटैच करेंगे।
और इस सिलाई को हम डबल करेंगे। डबल करने के बाद इसके ऊपर हम इंटरलॉक जरूर करेंगे। इंटरलॉक करने के बाद इसे हम इस तरह से टर्न करते हुए बैक नेक के ऊपर एक रफ सिलाई लगाएंगे। अब इसका हम बैक वाला पार्ट रेडी करेंगे जो हमने कट किया है। इसमें हम प्लेट्स डालेंगे। जे हम प्लेट इस तरह से डालेंगे कि हमारी सारी प्लेट 16 इंच में आनी चाहिए। दोनों साइड हम इस तरह से 2.5 से 2 इंच का निशान लगाएंगे, जहाँ से हम दोनों साइड से छोड़ते हुए इतना कपड़ा बाकी में हम प्लेट इस तरह से डाल लेंगे। जी देखिए, जी देखिए, इस तरह से जो हमारी पेस्ट डाल चुकी हैं। ये प्लेट्स हमने इस तरह से जो 16 से 17 इंच में डाली हैं। जी देखिए, इसी तरह से हम बैक पार्ट को भी सेम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। जी देखिए, इस तरह से हमने ये बैक पार्ट को भी रेडी कर लिया है सेम उसी तरह से। जी देखिए, इस तरह से ब्लाउज़ वाला पार्ट रेडी करने के बाद अब हम इसमें जो हमने नीचे प्रेस डाली है उसे इस तरह से उल्टा रखते हुए ऐसे स्टिच करेंगे और इसी तरह से हम दूसरी साइड पर भी इसे इस तरह से रखते हुए स्टिच कर लेंगे। जी देखिए, इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लिया है। अब हम इसे फ्रंट पार्ट को इस तरह से टर्न करते हुए इसकी फिटिंग का निशान लगाएंगे। देखिए, इस तरह से जो हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो चुका है। अब हम इसकी फिटिंग का निशान लगाएंगे। फ्रंट पार्ट को इस तरह से टर्न करने के बाद इस तरह से जहाँ से हम 15 इंच पर निशान लगाएंगे। देखिए, इस तरह से, और जहाँ से हम निशान लगाएंगे 10 इंच का और जहाँ पर हम ब्रेस्ट का हाफ 9.5 इंच, कमर का हाफ 16 इंच, इस तरह से इसे मिला लेंगे और इसी तरह से हम दूसरी साइड पर भी इन निशानों को ट्रेस कर लेंगे। देखिए, इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। देखिए, इस तरह से हम इसे रखते हुए दोनों साइड से स्टिच कर लेंगे और दूसरी साइड से भी। जी देखिए, इस तरह से हमने इसकी फिटिंग कर दी है दोनों साइड से। अब हम जहाँ से जितनी हमें इसकी लेंथ चाहिए, जैसे हमें इसकी लेंथ 42 इंच चाहिए, तो हम इस तरह से रखते हुए नीचे से 2 इंच का मार्जिन हमने रखा है उसे इस तरह से टर्न कर देंगे और इस तरह से नीचे से फोल्ड करने के बाद इसके स्लीव्स को भी हम सेम इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने नीचे से इसका घेरा फोल्ड कर लिया है। अब इसके हम स्लीव्स भी सेम इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद इसकी हम स्लीव को अटैच करेंगे। जी देखिए, इस तरह से जो हमारी फ्रॉक बनकर रेडी हो चुकी है।
और नीचे से हमने इसके स्लीव्स फोल्ड करते हुए इसके ऊपर ये तरपाई भी कर दी है और स्लीव को भी हमने अटैच कर लिया है। इस फ्रॉक को हमने सलवार के साथ बनाया है। अगर आप चाहो तो इसे प्लाजो के साथ भी बना सकते हैं। प्लाजो के साथ भी इसकी लुक अच्छी आएगी और सलवार के साथ भी। अगर आपको हमारी ये वीडियो और डिज़ाइन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को आगे लाइक शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को आगे इसी तरह की स्टिचिंग की वीडियोस देखने के लिए। और इस फ्रॉक की कटिंग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो इस वीडियो को भी ज़रूर वॉच कीजिएगा। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।